भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हम समझते हैं कि आज बीसीसीआई के लिए ये ब्लैक थर्सडे था, क्योंकि जिस तरह देश के सर्वोच्च न्यायालय के सामने उन्होंने एक पे एक झूठ का सहारा लिया। पैसा देते हैं 29 तारीख को और 30 तारीख को मीटिंग में पास करते हैं। कोर्ट ने सारे चीज़ों को पकड़ा है, वो भी करोड़ में, जो हर साल 25 से 30 करोड़ रुपया एक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को दिया जाता है। इस बार दिया गया है कि एक नया पैंतरा लेके बीसीसी आया है कोर्ट के सामने कि मैं तो तैयार हूं रिफॉर्म्स को मानने के लिए, लेकिन स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन तैयार नहीं है। अब बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के सामने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मैं इन सब चीज़ों में जाना नहीं चाहता हूं, या तो मुझे अंडरटेकिंग दीजिए कि आप बीसीसीआई वाले सारे रिफॉर्म्स मानते हैं कि नहीं। पैसा आप उनको देते हैं और उनका सुनते भी हैं और बातें कोर्ट के सामने रखते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हमको लगता है कि कोर्ट ने आज अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया। आजकल कभी भी जजमेंट आ सकता है। बीसीसीआई ने फाइनली कोई भी अंडरटेकिंग देने से इनकार कर दिया है। मैं यहाँ पे आप लोगों के, क्योंकि मैं कोर्ट में था और चीफ जस्टिस ने बहस के दौरान एक बातें कही कि मैं ये किसी भी देश के खिलाड़ियों का फंडामेंटल राइट रोकने की बात नहीं करूँगा, क्रिकेट मस्ट गो ऑन। लेकिन दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तीसरा महत्वपूर्ण स्टेट, जो देश का रणजी ट्रॉफी का फाइनल भी खेल चुका है और हिंदुस्तान के लिए एटलीस्ट 6-7 टेस्ट क्रिकेटर भी दिया है, बिहार, उस बिहार को किस नाजायज़ तरीके से राज बंटने के पश्चात बीसीसीआई ने बगल के राज्य झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के एक फ्रॉड अध्यक्ष, जो अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी है, उसके कारण बाहर किया हुआ है। और 16 साल से बिहार के बच्चे के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। चूँकि कल मैं इन पर्सन अपीयर कर रहा हूँ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के फुल मेंबरशिप मैटर के मामले में चीफ जस्टिस के कोर्ट में, मैं इस फंडामेंटल राइट का मामला कोर्ट के सामने उठाऊंगा कि ये कौन सा न्याय है। अगर बिहार के लोग देश भारत माता का रक्षा करते हुए अपनी जान दे सकते हैं, तो क्या उनके भाई और बच्चे बिहार से क्रिकेट इसलिए नहीं खेल सकते हैं कि उन्हें बीसीसीआई नहीं खेलने देगा? यही हमारे हिंदुस्तान का संविधान हमें देता है कि तुम बिहार के हो। साथ ही साथ बिहार के अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट हुआ, उत्तराखंड हुआ, पुडुचेरी हुआ, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, ये सारे राज्य के लोग वीर जवान देश के लिए जान भी देते हैं, लेकिन उनके बच्चे, उनके भाई क्रिकेट इसलिए नहीं खेल सकते हैं कि बीसीसीआई नहीं चाहती है। इन्हीं सब सवालों के साथ मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है, कल मुझे कोर्ट के सामने अपीयर होना है और मैं ये बातें कोर्ट के सामने रखने जा रहा हूँ कि ये बीसीसीआई की दोहरी नीति नहीं चलेगी। उसे अमेरिका में क्रिकेट प्रमोट करने का चिंता है। अमेरिका में 2 T20 मैच के लिए चार्टर्ड फ्लाइट पे ऑफिशियल जा सकते हैं, लेकिन बिहार और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के राज्य में क्रिकेट प्रमोट करने का उनका कोई ना इरादा है, ना कोई मंशा है। तभी तो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी के रिकमेंडेशन पे इन सारे राज्यों को फुल मेंबरशिप देते हुए रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए अलाउ किया था। लेकिन बीसीसीआई क्या बात करेगा, जिसके पास इतना भी सेंस नहीं है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय इन राज्य के बच्चों को मौका दे दिया था, लेकिन ये नहीं खेलने दे रहे हैं। कोई ना कोई बहाना, एसोसिएट मेंबर, एफिलिएट मेंबर, मैं इन सारे चीज़ों को कल कोर्ट के सामने रखना जा रहा हूँ। धन्यवाद। क्या कहा था उन्होंने कि रात में जिस तरह ट्रांसफ़र किया गया था? मैं ये बात आपको बताया कि आप 29 तारीख को पैसा दे दिए और 30 तारीख को पास कर रहे हो। पैसा देने का पीछे क्या मंशा था कि इस घड़ी में बीसीसीआई के साथ खड़े रहो, क्योंकि अब आप बताइए, भारत सरकार के किसी मंत्री या सांसद के पास भी सालाना कोटा इतना नहीं रहता है जो ये 20 स्टेट के 30 क्रिकेट एसोसिएशन के पास सालाना 30 से 35 करोड़ रुपया जाता है क्रिकेट के लिए।
कितने छोटे राज्य हैं, गोवा, झारखंड, जाके वहाँ देखिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर 30 करोड़ एक रकम होता है, क्या डेवलपमेंट। गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी जेल चले गए पैसे के इसी गबन के आरोप में। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर वाकई में सुप्रीम कोर्ट अगर आज जांच करा ले तो हमको नहीं लगता है कि आज के प्रेजेंट स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के किसी भी ऑफिशियल के कॉलर पे दाग नहीं लगेगा पैसे के गबन के लिए। In fact, Anand, the Supreme Court heard Kapil Sibal, but they were in no mood to hear the arguments that were being given by the BCCI. One thing is for clear, the Supreme Court today is saying either you listen to those recommendations or stop giving any money to state associations, because this is the only defense of the sentence with the BCCI. They continue saying we are afraid that the state associations to which we give money are different. They are not letting us abide by whatever rules are being given. And the Supreme Court, not ready to buy this argument, came down very heavily on the BCCI and said you must reform. And if they're not ready to reform, stop the payment to them. There are hundreds of crores and crores of rupees being given. Why is this being given if they are not ready to reform according to what the Lodha panel has said? They also told the Supreme Court in a note of they also told the BCCI in a note of finality, you need to cooperate, you are obstructing. In fact, at one time, Anand, using a lot of sarcasm, the Supreme Court also said, if your president, that is Anurag Thakur, had the trouble of going to the BCCI, then they had the trouble of going to the Lodha panel, then the BCCI could have been given more time. This didn't happen. So now don't come and tell us that you need more time to tell the state associations to reform. The basic contentions being given by the BCCI not going down well with the Supreme Court. The Supreme Court being told state associations that have been given money are not ready to reform, but let us continue to give money to them. An absurd argument by the BCCI, the Supreme Court giving the final warning to them, either you reform, either you give us an unconditional undertaking by tomorrow that you are going to reform, or we are going to be passing orders. This also came, Anand, after a marathon hearing in the case. It started at 10:50 in the morning. For 2 hours, the amicus in the case. The amicus, remember, is on no side, neither the BCCI side nor the Lodha panel side. He was a friend of the court. Gopal Subramaniam, who was the amicus in the case, blasted the BCCI today and said that they were not adhering to the orders of the Supreme Court. They needed to be brought to book. He also made a statement that 400 crore rupees had been already disbursed as money to all the state associations by the BCCI. Why was this being done? What was the motive behind this? He also made the allegation that it's clear that the BCCI is trying to ensure that the state associations do not let the Lodha panel recommendations be adopted. So very clearly, even as we are seeing the war between the Lodha panel and the BCCI escalate, the top court siding with the Lodha panel and saying, give us an unconditional support and an undertaking that you will reform.